IEX जरा इस पर रखनी नजर, थोड़ा एक्टिव हुआ था, उसके बाद थोड़ा सुस्त हो गया, अभी भी 1-1.5% ऊपर है। बट एक बार शरद जी से पूछना, शरद जी दोनों तरफ के व्यू आते हैं जब भी IEX की बात करो। बात पहले चल रही थी, समर बढ़ रही है, डिमांड बढ़ेगी, एक्सचेंजेस पर ट्रेड भी बढ़ेंगे पावर के डिमांड की वजह से, और यहाँ पर एक्शन अच्छा आ सकता है। स्टॉक में वैसी मूव नहीं आई, एक बाउंस बैक जरूर 140 से 160 का आया था, बट वैसा बड़ा मूव नहीं आया। क्या राय रखते हैं सर IEX पर इन लेवल्स पे 160 के पास इस समय? देखिए, आईएक्स को हम एक मल्टीबैगर आइडिया की तरह बेस कर रहे हैं। हमें लगता है जैसे जैसे गैस का जो एक्सचेंज है वो भी ये चालू कर रहे हैं, रेन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स के लिए ऑलरेडी हम सुन रहे हैं कि काफ़ी जोर है, कार्बन क्रेडिट्स के लिए भी काफ़ी प्रेशर है। ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए टाटा स्टील जैसी कंपनीज भी बोल रही हैं कि कार्बन क्रेडिट्स की ट्रेडिंग को अग्रेसिवली बढ़ाई है, जिसमें एक्सचेंज पे ऑलरेडी काफ़ी एडवांस स्टेज पे हैं काम के। तो मुझे लगता है जैसे जैसे ये नीति आती है, नए प्रोडक्ट्स काफ़ी ल्यूक्रेटिव हो सकते हैं। और जहाँ तक इलेक्ट्रिक वॉल्यूम्स की बात है, हमारे देश में जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम अभी ट्रेड होता है वो 3-4% ही है, और पिछले 1-1.5 साल में नए कंपटीशन आने की वजह से ओकेजनली इनके नंबर्स में थोड़ी उथल-पुथल भी दिखाई दी, तो थोड़ा अनसर्टेनिटी आ गई। तो मुझे लगता है जैसे-जैसे ये नए प्रोडक्ट्स आते हैं वो एक एडिशनल किकर प्रोवाइड करेंगे, और लॉन्ग टर्म में जैसे-जैसे रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू हमारी पावर प्रोडक्शन बढ़ती है, उसका भी फायदा इस कंपनी को मिलना चाहिए। क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी की प्रोडक्शन के संग आपकी जो डे अहेड मार्केट है या जो इमीडिएट स्पॉट मार्केट है, वहाँ पे ट्रेडिंग के वॉल्यूम्स में काफ़ी इजाफा होना चाहिए। रिसेंटली रेगुलेटरी एजेंसीज ने जो प्राइसिंग डिफरेंस है या जो इनको कमीशन चार्ज ये कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जो एम्बिग्विटी थी वो भी क्लियर कर दी है। तो मुझे लगता है ग्रोथ काफ़ी रोबस्ट रहेगी इस कंपनी में अगले 2-3 सालों में। कार्बन क्रेडिट एक बड़ा सेगमेंट होना चाहिए अगले 2 से 5 साल में ग्लोबल एनवायरनमेंट को देखते हुए, क्योंकि अगर आप यूरोप या किसी भी ऐसी यूएस जैसी कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ आपके कार्बन न्यूट्रल नहीं है ऑपरेशंस, तो आपको कार्बन क्रेडिट्स की जरूरत पड़ेगी, और ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इसके लिए पुश कर रही है, जिसका IEX को बहुत बड़ा फायदा होना चाहिए। और नॉर्मली ट्रेड भी जो होता है वो अपने देश में 3 से 4% ही वॉल्यूम ट्रेड होता है, ग्लोबल एवरेजेस 8 से 15% के आसपास है, तो वहाँ डबल होने की गुंजाइश है। प्लस जो पावर कैपेसिटीज है वो भी लगातार अगले 7-8 साल तक बढ़ेंगी। तो मुझे लगता है इन ऑल काफ़ी पॉजिटिव रहना चाहिए, और ज़्यादातर जो टॉप लाइन बढ़ती है वो बॉटम लाइन में परकोलेट होती है, क्योंकि एडिशनल एक्सपेंडिचर कुछ है नहीं, प्लेटफॉर्म वगैरह तैयार है। और गैस एक्सचेंज से भी ग्रोथ काफ़ी रोबस्ट रहनी चाहिए, जैसे सरकार की नीतियां हैं लगभग 15-16% तक गैस यूजेज को ले जाने की। तो मुझे लगता है IEX में अर्निंग्स काफ़ी रैपिड रह सकती है अगले 2-3 सालों में। हो सकता है कंपनी 10-11 रुपए के आसपास की अर्निंग्स रिपोर्ट कर दे, और जब ऐसी मोमेंटम रहेगी तो कंपनी में 30 का मल्टीपल, 30-40 का मल्टीपल मिलना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो मुझे लगता है 300 रुपए तक के लक्ष्य के लिए IEX काफ़ी बढ़िया बेट है। मल्टी बैगर आइडिया है शरद जी का, हाई कन्विक्शन आइडिया। ऑफ कोर्स आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, बट डबल और ऑलमोस्ट ट्रिपल के भी टारगेट्स इस पर आपको आते दिख रहे हैं शरद जी की तरफ से, तो नजर रखिएगा, इस पर एक्शन आपको बनेगा। बट नजर एक बार बैंक